सुल्तानपुर में एंटी करप्शन टीम ने पेशकार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पेशकार जमीन के बंटवारे के मामले में पीड़ित से रकम की मांग की थी। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल KTH मऊ यानी कुछ तो है। तो दोस्तों, आज की खबर मेरी वही करप्शन के खिलाफ है। देश में प्रधानमंत्री भी देश के बोल चुके हैं कि रिश्वतखोरों को, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और तमाम जगह छापे भी पड़ रहे हैं। लेकिन वो जो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार है उस पर फिलहाल कोई बहुत संतोषजनक कार्रवाई नहीं दिखाई। बहरहाल ये मामला जो है उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर का है, जहां की एक तहसील है जयसिंहपुर। वहां के SDM के पेशकार जिनको गिरफ्तार किया गया, वहां एक मामला बंटवारे के लिए न्यायालय में विचाराधीन था। अब जान लीजिए कि बंटवारा का मुकदमा जो SDM के यहाँ दाखिल होता है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत दाखिल होता है। ये बंटवारा के लिए मुकदमा दाखिल क्यों होता है? बंटवारे के लिए मुकदमा इसलिए दाखिल किया जाता है कि कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसके सह खातेदार यानी उसके कई मालिक होते हैं। तो अक्सर होता है कि लोग आपसी सहमति से बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन जब आपसी सहमति नहीं बन पाती, कोई कुछ ज्यादा लेने लगता है या कोई अच्छी तरफ की जमीन लेने लगता है और बैक की जमीन किसी और को देने लगता है, तब सहमति नहीं बन पाती और ये मामला फिर अदालत में पहुंच जाता है। और जब अदालत में पहुंच जाता है तो वहां पे मुकदमा दाखिल होता है, फिर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जाती है, नोटिस तामील होती है, फिर अगली तारीख पे सुनवाई होती है, फिर बहस चलती रहती है, अपना सारी प्रक्रिया होती रहती है। हाँ, हालिया जो संभल का मामला जो एक था जिसमें विवाद हुआ, ये अलग बात है कि एक ही दिन में प्रार्थना पत्र दिया गया, एक ही दिन में सुनवाई हुई, एक ही दिन में एक पक्षीय आदेश भी हो गया और एक ही दिन में कमीशन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये नज़ीर और मामलों में भी लागू हो और जल्द से जल्द न्यायालयों में पेंडिंग मुकदमे को इसी तरह निपटारा किया जाए ताकि जल्दी से मामला हल हो जाए। बहरहाल संभल का मामला जो था वो जज साहब जाने कि क्या उनकी सोच थी, क्या सोच नहीं थी। हालांकि ऐसे मामले जब दो अलग अलग समुदाय के हों तो ये ऐसे मामलों में बहुत सोच समझ के कोई निर्णय देना चाहिए। लेकिन बहरहाल जज साहब ने बड़ी हमदर्दी दिखाई और बहुत जल्दी फैसला दे दिया। अभी जज साहब जाने और टीम जाने कि क्या कैसे हुआ। बहरहाल मैं जो कह रहा हूं तो SDM के यहाँ जो बंटवारे का मुकदमा चलता है, साल, 2 साल, 5 साल, कभी तो 10-10 साल लग जाते हैं। तो जब मुकदमा चल रहा था तो उसी बीच एक पक्ष उस जमीन पर जिसका विवाद चल रहा था बंटवारे के लिए, उस जमीन पर अपने मन मर्जी से नव निर्माण कार्य करने लगा। जो दूसरा पीड़ित पक्ष रहा है वो जाहिर है पुलिस के पास जाएगा। पुलिस भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये कहती है, अक्सर कहती है, मैं पुलिस से मेरा भी साबका पड़ता ही रहता है कि भाई अगर आप रुकवाना चाहते तो स्टे लेकर आइए तो मैं रोक दूंगा, न्यायालय का आदेश होगा तो मैं रोक दूंगा। तो इसी सब बात को लेकर जो पीड़ित पक्ष है, न्यायालय में जो बंटवारे का मुकदमा चल रहा था, वहां गुहार लगाई होगी कि साहब निर्माण हो रहा है, अगर इस पे स्टे मिल जाता तो बेहतर होता ताकि यथा स्थिति बनी रहती, ज्यों की त्यों हालत जो जमीन की है बनी रहती, कोई किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करता। फैसले के बाद जिसका जो बंटवारे में हिस्सा बनता उस पर वो अपना नव निर्माण करता। बहरहाल से बात वही होगी। पेशकार अधिकतर SDM साहब के काम जो होते हैं पेशकार साहब डील करते हैं, देखते रहते हैं, उसके बाद जब न्यायालय पर फाइल पहुंचती है तो काम बाकी होते हैं। बहरहाल पेशकार साहब ने पीड़ित पक्ष से
कह दिया कि तुम्हारा काम हो सकता है, इस मुकदमे में मैं स्टे दिला दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 25,000 रुपये देने होंगे। अब मौकिल जो था, जो पीड़ित पक्ष था, क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, पीड़ित पक्ष या तो जागरूक रहा होगा या अपनी बात कहीं और कही होगी, उससे कोई सलाह मिली होगी। जाहिर है कि जो मुकदमा दाखिल हुआ था उसके पीछे वकील भी रहते हैं, तो बहरहाल जहां से भी उसको राय मशवरा मिला हो, उसने इसकी शिकायत अयोध्या मंडल के एंटी करप्शन टीम में दर्ज करा दी। अब एंटी करप्शन टीम जो इसी के लिए बनाई गई है कि कौन रिश्वत लेता है, कौन भ्रष्टाचार करता है, तो एंटी करप्शन टीम जो होती है अपना कार्य किस तरह शुरू करती है, क्या क्या उसके शराइत हैं, इसके बारे में एक फुल वीडियो बनाकर डालूंगा। तो एंटी करप्शन टीम ने इस बात को जब दर्ज किया, सुना, तो एंटी करप्शन टीम तुरंत कार्रवाई नहीं करती, पहले वो मामले की जांच करती है कि क्या मामला जो कहा गया है, दर्ज कराया गया है, शिकायत की गई है, वो मामला सही है या इसमें भी कुछ कमी या गलती है। बहरहाल एंटी करप्शन टीम जायजा लेती है मौके का, देखती सुनती है, उसके बाद उसको समझ में आता है कि मामला तो सही लग रहा है, तो फिर क्या था, उसने पेशकार साहब के इर्द गिर्द जाल बिछाना शुरू कर दिया और तय वक्त के मुताबिक, मैं समझ रहा हूं कि जैसा ये खबरों में है, ये मैं हिंदुस्तान से और भी कई खबरों से मैंने कोट किया इसको, 28 नवंबर, इसी 28 नवंबर को तय हुआ कि आप पेशकार के पास जाएंगे और उनको पैसा देने की बात कहेंगे और पहली रकम आप सिर्फ 5,000 रुपया देंगे और उनसे कहेंगे कि बाकी रकम मैं बाद में दे दूंगा। बहरहाल पीड़ित पक्ष पेशकार के पास गया होगा, उनसे कहा होगा, तो पेशकार साहब राजी हुए, चलो कुछ मिल रहा है उसको ले लो, जब पैसा देगा तो काम करा देंगे, नहीं पैसा देगा तो कौन मारे, मेरा कुछ चारा है। बहरहाल तो पेशकार साहब उसी न्यायालय के बगल में जाकर उस पीड़ित पक्ष से 5,000 रुपये ले लिए। एक बात और नोट कर लीजिए, जब एंटी करप्शन टीम किसी को पैसा दिलवाती है, जितना ही पैसा दिलवाती हो, वो उस पैसे पे निशानदेही कर देती है, जिससे वो पैसा लेने वाला ये न कर सके कि आपके पास क्या सबूत है कि ये पैसा मैंने रिश्वत से लिया है, ये पैसा मैं घर से लाया हूं या फला जगह से लाया हूं, ये कुछ भी, तो उस पर अपनी निशानदेही कर देती है ताकि पकड़े जाने पर निशान दिखाया जा सके, ठीक ना, तो निशानदेही कर देती है। बहरहाल पीड़ित पक्षकार जैसे ही पेशकार को 5,000 रुपये दिए, पेशकार का नाम था समरजीत पाल। पेशकार लोग जो एसडीएम साहब के पेशकार होते हैं वो बड़े रुआब में रहते हैं, मतलब कि वो अपने को एसडीएम से कम नहीं समझते हैं। बहरहाल और अगर कोई उनकी शिकायत एसडीएम साहब से किसी बात पर कर दे तो फिर उसकी फाइल इधर उधर कर देते हैं, जितना उनको पावर रहता है पावर का भरपूर इस्तेमाल कर देते हैं। बहरहाल ऐसे कई मामले मेरे साथ आए, मैंने देखा है। बहरहाल जैसे ही 5,000 रुपये सब पेशकार पकड़े, एंटी करप्शन टीम ने गप से उनका हाथ दबोच लिया और रंगे हाथ उनको गिरफ्तार कर लिया। पेशकार साहब की हेकड़ी निकल गई, लगे छटपटाने, लेकिन करिएगा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पेशकार साहब को। मैं पेशकार साहब इसलिए कह रहा हूं कि अरे भाई एसडीएम साहब के पेशकार हैं, वरना ऐसे आदमी को चोर कहना चाहिए, ऐसे लोगों को चोर कहना चाहिए, भ्रष्ट रिश्वतखोर कहना चाहिए। तो उन रिश्वतखोर साहब को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया, फिर संबंधित थाने में ले गई, वहां उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई और फिर उनको लेकर अयोध्या मंडल चली गई। अब उन पर विभागीय कार्रवाई जो होगी नियमानुसार होगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप गौर करिएगा, जो पकड़ा गया वो चोर है, तो क्या ये समझा जाए कि ये अकेला रिश्वतखोर आदमी था पकड़ा गया? क्या इसके पहले लोग नहीं पकड़ में आए? क्या इसके बाद लोग नहीं पकड़ में आए? लेकिन एक बात तो है कि रिश्वतखोरी रुक नहीं रही है। भले हमारे
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। किसी को पकड़ा तभी जा रहा है अधिकतर जब कोई पीड़ित पक्ष जाके शिकायत कर रहा है, उसके पहले कोई पकड़ा उकड़ा नहीं रहा है। सब आराम से खुल्लम खुल्ला मनचाही कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे समाचार के बारे में आपके पास क्या ख्याल है? जो कमी हो बताया करिए, मैं कोशिश करूंगा दूर करने की। और आप मेरी बातों से सहमत है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं फिर कहूँगा, कुछ तो है। जय